सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा मार्केट साइकोलॉजी ने वर्क किया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इस रेजिस्टेंस का यहाँ ब्रेकआउट हुआ विद 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू किया, रिटेस्ट किया और मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था। मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लिए होंगे फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई। बट अगले ही पल क्या हुआ, अगर आप देखोगे, दो कैंडल पे हम रिजेक्शन देखने को मिली, which is followed by this red bearish candle. But still we thought that market is making a base, after that it will give a breakout. But क्या हुआ, ब्रेकआउट की जगह हमें यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। तो व्हाट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, कि जिससे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, बायर्स समझ गए कि मेरा एसएल अब हिट होने वाला है। तो बायर्स ने अपना एसएल हिट करवा लिया, फ्रेश सेल की एंट्री पोजीशन बनी यहाँ पर, और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। तो एज पर द टुडेज सिनेरियो हमारा एंट्री कहाँ प्लान होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडिया विक्स भी अभी लो है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमें अफोर्डेबल एसएल मिल जा रहा है। तो जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग अगले ही कैंडल पे हमारी एंट्री बन गई। ये हमारी एंट्री थी, ये हमारी एसएल थी। तो आप पूछोगे सर आपने रिटेस्ट का वेट क्यों नहीं किया? बिकॉज आज मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा मार्केट साइकोलॉजी ने वर्क किया है। अगर आप साइकोलॉजी समझ जाओगे तो एंट्री एग्जिट आपकी बहुत आसान हो जाएगी। आप यहाँ देखोगे 15 मिनट की ब्रेकआउट होने के बावजूद भी मार्केट कंटिन्यू किया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यू किया, बट क्या हुआ कि सस्टेन नहीं कर पाया। तो दैट्स मीन कि साइकोलॉजी ये कह रही है कि प्राइस इज नॉट गोना सस्टेन ओवर दिस रेंज। तो ऐसे सिनेरियो में एक पैनिक सेलिंग आती है, आपको रिटेस्ट नहीं मिलने वाला। तो इस तरह की सिनेरियो में हम लोग रिटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट के बाद ही अगले ही कैंडल पे हम लोग एंट्री बना लेते हैं। उसकी प्रीवियस कैंडल हमारी एसएल होगी, और ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आती है। आप अगर डेली एक कैंडल को नोटिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, चार्ट पैटर्न को देखोगे, कैंडल स्टिक पैटर्न देख के मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे, तो ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएगी। अगर आपने इस मोमेंटम को मिस किया, डजंट मैटर, मार्केट इससे बड़ा बड़ा मोमेंटम देता है। तो मेक श्योर कि अगली बार आपको इस तरह का कुछ मौका मिले, कुछ तरह का सिनेरियो बने, तो आप पहले से प्रिपेयर हो। ऑल राइट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टुमारोज प्लान। तो अगर आज आप देखोगे कि मार्केट ने आज डे लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर। बट एज पर द टेक्निकल एनालिसिस मार्केट ने आज 50% का रिट्रेसमेंट लिया है। अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 50% का फिबोनाची है, मार्केट इसी के ऊपर कंसोलिडेट किया है और इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होकर कंटिन्यू करे या फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यू करे, बिकॉज अभी तक मार्केट ने 50% का ही रिट्रेसमेंट दिया है। एज पर द टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडिंग फिबोनाची लेवल्स, हम लोग तब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर सकते जब तक कि 78.6 का ब्रेकडाउन देकर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू ना करे, एंड वाइस वर्सा फॉर द अपसाइड। दिस फिबोनाची लेवल विल गोना हेल्प अस। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके स्विंग का ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग रिटेस्टिंग के बाद एक प्लान बनाएंगे बाइंग साइड के लिए, बिकॉज फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग जब भी 0.5 से रिवर्सल होता है तो प्राइस मैक्सिमम टाइम जीरो लेवल तक वापस जाता है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा और हमें गैप फिलिंग तक की टारगेट मिल सकती है। और अगर मार्केट समवॉट गैप अप ओपन होता है तो भी हम लोग यहाँ से हमें छोटा टारगेट इस लेवल तक का मिल सकता है अपसाइड में। और अगर मार्केट गैप फिलिंग के बाद रिवर्सल देता है तो वी विल गो फॉर ए स्मॉल रिवर्सल by doing scalping. So this was the plan for tomorrow. Make sure you like this video and subscribe to our channel. Also join our free Telegram community. The link for the same given in our description. Thank you.